Hello bachcho, let's read this question. The question says if theta is the angle between the lines whose vector equations are r equal to 3i plus 2j plus 4k plus lambda times I plus 2j plus 2k and r is equal to 5i minus 2k plus mu times 3i plus 2j plus 6k, lambda and mu being parameters, then option A cos theta is equal to 19 by 21, option B sin theta is equal to 19 by 21, option C sin theta is equal to 4 square root 5 divided by 21, option D cos theta is equal to 4 square root 5 divided by 21. इस क्वेश्चन में हमें थीटा जो है वो एक एंगल दिया है दो लाइंस के बीच में और लाइंस की इक्वेशन हमें दी है और हमें एंगल बताना है कि cos थीटा और sin थीटा की क्या वैल्यू होगी. सो फॉर दिस फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट यूज करेंगे. अगर हमारे पास एक लाइन है r which is a1 plus lambda times b1 vector और एक और लाइन है r which is a2 vector plus mu times b2 vector and angle between two lines is equal to theta, then अगर ऐसा है तो क्या होगा, cos theta is equal to modulus b1 vector dot b2 vector divided by b1 का मॉड्यूलस मल्टीप्लाइड विद b2 का मॉड्यूलस. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. तो अब इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. यहाँ पे हमें एक r दिया है 3i plus 2j plus 4k plus lambda times I plus 2j plus 2k. तो यहाँ से हम b1 वेक्टर की वैल्यू लिख सकते हैं. दिस इज I प्लस 2j प्लस 2k. अब हमें यहाँ से r एक और दिया है विच इज इक्वल टू 5i माइनस 2k प्लस म्यू टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k. तो यहाँ से हमारे पास b2 वेक्टर किसके इक्वल आ गया, 3i प्लस 2j प्लस 6k के इक्वल. तो यहाँ से b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का हम मॉड्यूलस फाइंड कर सकते हैं. तो b1 वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ i के कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज 1 प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज 4, k के कंपोनेंट का स्क्वायर वो भी 4 है. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 विच इज इक्वल टू 3. और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे b2 वेक्टर का मॉड्यूलस विच इज स्क्वायर रूट ऑफ I के कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज 9 प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज 4 प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज 36 एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो हमारे पास 7 आ गया. अब हमारे पास b1 मॉड्यूलस भी आ गया और b2 मॉड्यूलस भी आ गया. अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर की वैल्यू विच इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट विथ 3i प्लस 2j प्लस 6k. जब हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो जो i वाला है वो i के साथ डॉट प्रोडक्ट करके हमें 1 वैल्यू देता है, बट जब i को j के साथ i को k के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 वैल्यू देगा. सिमिलरली फॉर j एंड सिमिलरली फॉर k. तो यहाँ से जब हम i वाले को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा i डॉट 3i करके 3. सिमिलरली j के लिए क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 4 और k के लिए मिलेगा 12. सो दिस इज इक्वल्स टू 19. अब हमें यहाँ से cos थीटा की वैल्यू पता चल सकती है that cos theta is equal to modulus of b1 dot b2 कितना 19 डिवाइडेड बाय b1 का मॉडुलस 3 है, b2 का 7 है. सो दिस इज इक्वल टू मॉडुलस 19 बाई 21. मॉड में वैल्यू है तो पॉजिटिव ही बाहर आएगी, वैसे भी पॉजिटिव है तो आ गया 19 बाई 21. ये तो cos थीटा की वैल्यू आई. हमारे ऑप्शंस में sin थीटा की भी वैल्यू गिवन है तो हम एक बार sin थीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे. तो अगर हम देखें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है. अगर ये थीटा हो तो इसका जो बेस है वो कितना 19 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 21. हम परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस से. लेटस से ये एबीसी ट्राइंगल है. सो इन ट्राइंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज इज 21. सो 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किया 19 का स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास आ गया
441 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 361। सो परपेंडिकुलर के स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 441 माइनस 361। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 80। तो p कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 80। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 मल्टीप्लाई 5। 16 को बाहर लिया अगर स्क्वायर रूट से तो बना 4 स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा की कितनी वैल्यू आएगी, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर विच इज 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय hypotenuse तो 21 है। So from here the sin theta is 4 square root 5 divided by 21. So that means the final answer is option A and option C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.